नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। इंसान कितना भी शक्तिशाली हो जाए, तो इंसान कितना भी शक्तिशाली हो जाए, लेकिन वो कभी भी ये सोचे कि मैं भगवान हो गया हूँ, अब मेरा कोई कुछ कर ही नहीं सकता, जो मैं कहूँगा वही होगा। मेरे पास सब कुछ है, यानी सब कुछ से मतलब सभी कुछ, यानी हो सकता है वो धन दौलत में संपन्न हो जाए, हो सकता है वो योग्यता में संपन्न हो जाए, हो सकता है वो शारीरिक शक्ति में वो उसकी शक्ति बड़ी हो जाए, और बहुत सारी सी चीज़ें हैं जो उसके पास संपन्नता की निशानी, वो सब हो जाए। जैसे हम कहते हैं कि रावण की हम बात करते हैं, तो क्यों कहते हैं कि रावण के पास कोई चीज़ का अभाव तो नहीं था, आर्थिक साधन सारे थे, योग्यता सारी थी, जो चाहे जैसे चाहे कर सकता था। यानी योग्यता की सीमा ये कि उसने अपनी पूरी जो लंका को ही सोने का कर दिया, यानी सारे लोगों को संपन्न बना दिया, अपने आप को नहीं, पूरे लंका को संपन्न बना दिया। यानी इतना इतना प्रभावी उसका व्यक्तित्व था, इतनी उसकी योग्यता थी, इतने उसके यहाँ के लोग संपन्न थे, इतनी बड़ी सेना वो रखता था, हर तरह से पूजा कर में, पाठ में, किसी भी चीज़ में वो कम नहीं था, शिक्षा में कहीं भी वो कम नहीं था, सारे वेदों का भी पाठ उसने किया, सब कुछ किया, मगर फिर भी पीछे हो गया। क्यों? क्योंकि वो भगवान बनना चाहा। भगवान तो कोई नहीं बन सकता, यानी उसको अब ये हो गया कि मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता। एक जगह कहीं कहीं हम ये भी सुनते हैं कि उसको आ, क्योंकि उसको ये मृत्यु होनी थी राम के हाथों, इसलिए उसने ऐसा किया। ऐसा भी कहीं मैंने पढ़ा था कि क्योंकि उसकी मृत्यु होने निश्चित थी राम के हाथों, इसलिए उसने वो सारी चीज़ें की। लेकिन अब इस बात को तो हम एक तरफ करते हैं, लेकिन हम सत्यता की ओर ध्यान दें तो हम देखेंगे कि उसने क्या किया। उसने जो सबसे बड़ी बात, उसका अहंकार चरम पे था। अहंकार चरम पे था, यानी उसको ये लगता था कि अब मुझसे कोई भी किसी भी तरीके से जो है जीत नहीं सकता। पहले तो इस भ्रम को मिटाया हनुमान जी ने। हनुमान जी पहुँचे जब लंका में, तो उन्होंने अपनी पूंछ से ही पूरी लंका में आग लगा दी। यदि उन्होंने ही अपनी शक्ति से ये दिखा दिया कि तुम जिसके प्रभाव की बात कर रहे हो वो तो बहुत बड़े बलशाली हैं, ये तो सिर्फ उनका शिष्य, मैं तो सिर्फ उनका शिष्य हूँ, जो उनकी आज्ञा से यहाँ तक पहुँचा हूँ, उनकी कृपा से यहाँ तक पहुँचा हूँ। यदि आप उनकी बात करते हैं तो उनका और मेरा, उनके लिए आपको मारना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए यदि आप अपना हित चाहते हो तो सीता को मुझे वापस दे दो। तो ये, लेकिन रावण तो हटी था, रावण नहीं हटा। ठीक इसी तरीके से बहुत सारे लोग संसार में ऐसे हैं जो अपने बल से किसी दूसरे के को हानि पहुंचाते हैं, किसी दूसरे की शक्ति का हनन कर लेते हैं, किसी दूसरे की और तरह की चीज़ों का हनन कर लेते हैं, और उनको भ्रम हो जाता है, भ्रम हो जाता है। वो उनको लगता है कि हमारी सत्ता के आगे कोई सत्ता काम नहीं करेगी, जो हम हैं वही हैं, कोई कितना भी हमें करने की कोशिश करे, हटाने की, कोई हमें हिला भी नहीं सकता। ये शक्ति सिर्फ ईश्वर में है। वो, और ईश्वर में भी कौन? देखिए भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ कहा गया। देखिए भगवान शिव, ब्रह्मा विष्णु महेश जो कहा जाता है, तो विष्णु को महेश यानी शिव भी विष्णु के पास जाते हैं एक समय पर, जब सारी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, तो शिव भी विष्णु के पास चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि वो वही फिर उस सारी शक्ति को, सारी स्थिति को संभालने के काबिल है। और वो जाते हैं किसके पास? वो जाते हैं माँ लक्ष्मी के पास, क्योंकि देवी शक्ति जो है वो कहीं
सृजन की मूल शक्ति है। इसलिए देवी शक्ति को महत्व दिया गया। वो ये बताते हैं कि सृजन के बिना ये सारे संसार का होना संभव नहीं है। ये संसार का होना, संसार की सृष्टि का चलना, सृष्टि में जितनी भी चीज़ों का होना तभी संभव है जब ये सृष्टि बनेगी, जब सृष्टि का निर्माण होगा। सृष्टि के निर्माण में मनुष्यों का निर्माण होगा, मनुष्यों के निर्माण में स्त्री और पुरुष का निर्माण होगा और अन्य जीवों का निर्माण होगा, तब ये सृष्टि पल्लवित होगी। यदि स्त्री को हटा दिया जाए तो सृष्टि पल्लवित हो ही नहीं सकती। और जिस स्त्री को उन्होंने शक्ति कहा, उसकी शक्ति के रूप कितनी बार देखे कि भगवान शिव ने आकर के, जब माँ पार्वती ने काली का रूप लिया तो शिव ने खुद लेट करके, खुद भूमि पर लेट गए, तब जाकर के शक्ति के प्रभाव को रोक पाए। यानी जब तक उस शक्ति, इसलिए कहा गया है कि जीवन में जो भी चीज़ें हैं उसको वही समझो जो हैं। अपने आप को कभी इतना बलशाली, इतना योग्य, इतना प्रवीण मत समझो कि मेरे से आगे कोई नहीं। जिस दिन ये समझ लिया उस दिन समझ लो कि आप अब आगे जाने का रास्ता बंद हो चुका है। अब आगे जाने का रास्ता बंद हो चुका है। जीवन की प्रगति खत्म। अब जीवन का जो कहते हैं ना, एक बार जीवन का जो है एक स्थिति ऐसी आती है जब व्यक्ति ऊपर की ओर चल रहा होता है और एक स्थिति आती है फिर वो नीचे की तरफ आता है। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि जहाँ क्या कहते हैं कि जन्म और मृत्यु, और जो कहते हैं उन्नति और अवनति, तो उन्नति होती है और फिर अवनति होती है। तो वो अवनति होती कब है? जब व्यक्ति भूल जाता है, भूल होती है उसकी। क्योंकि ये भूल ही तो है कि हम जो हम नहीं हैं वो हम समझ लें, हम अपनी सत्ता को सर्वश्रेष्ठ मान लें, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान लें। हम ये मान लें कि हमारे बराबर कोई है ही नहीं। यहाँ चीज़ें सब समाप्त होना शुरू हो जाती हैं। जो कुछ बना था अब उसका अंत आ गया है। इसलिए हमेशा व्यक्ति को कहा गया है कि आप हमेशा जीवन में सफलता, जीवन के अंतिम चरण तक सफलता पाने वाले सिर्फ वही व्यक्ति हैं जिन्होंने हमेशा अपने आप को बच्चा बना करके रखा, सीखने की प्रवृत्ति में रहे, सिखाने की प्रवृत्ति में रहे, लेकिन कभी अपने आप को गुरु नहीं कहा। यानी अपने आप को महत्व नहीं दिया। गुरु का मतलब, गुरु कहने से मतलब अपने आप को बहुत योग्य नहीं समझा। हमेशा अपने आप को ये मान करके चले कि मुझे सीखना है। और ये सच भी है, ये सच भी है। हम कितना भी सीख लें, कितना भी जान लें, लेकिन सृष्टि के अंदर इतना कुछ है कि जानना कम ही रहता है। जितना जाने उतना ही जानना कम रह जाता है। हम एक सब्जेक्ट को भी पूरी तरह से, यदि हम चाहें, दिन रात पढ़ना चाहें, दिन रात लगना चाहें, पूरी ज़िंदगी हमको मिल जाए, यानी पूरी ज़िंदगी हम एक पूरी ज़िंदगी को हम ये 100 साल के अंदर भी हम मान लें यदि कि 100 साल की ज़िंदगी है, तब भी हम उसमें कंप्लीट नहीं कर सकते, कंप्लीट नहीं कर सकते। हम चीज़ों को सबको नहीं संभाल सकते, हम चीज़ों को नहीं बना सकते। निर्माण की सीमा हमारी एक सीमा पर जाकर समाप्त हो जाती है। ये शरीर उसका दिया हुआ है, जब तक उसने चलाया हुआ है तब तक हम चल रहे हैं, तब तक बुद्धि चल रही है। बुद्धि जिस दिन वो चाहे, उसका खेल है, वो जैसे चाहे वैसे चलाता है। किसी और के चलाने से ये नहीं चलती, ये ईश्वर के चलाने से चलती। व्यक्ति बहुत बार भ्रमित होता है, बहुत बार उसे लगता है कि ये सब कुछ मेरा किया हुआ है, मेरे द्वारा हो रहा है। यदि इस भ्रम में है तो इस भ्रम को तोड़ दीजिए कि मेरे द्वारा कुछ होता ही नहीं है।
ये सब कुछ उसके द्वारा हो रहा है। उसने हमको जिस कार्य के लिए बनाया है, हम उसी कार्य में रत हो जाते हैं। वही कार्य हमको पसंद आने लगता है, हमारी नियति उसी तरह से होने लगती है। इसीलिए ना प्रवृत्ति हमारी उस ओर जा रही है, उसमें काम में हमारा जो है वो उसमें सफलता लाना, उस काम को अच्छे ढंग से करना ही हमारी भूमिका का हिस्सा है। वही हमारी भूमिका है, उसी भूमिका में हमें बना करके भेजा गया है। एक ही सा शरीर है, एक ही सी शक्ति है, मतलब एक व्यक्ति के अंदर वही पूरा शरीर है, लेकिन उस शरीर में एक व्यक्ति साइंटिस्ट बन जाता है, एक व्यक्ति आर्टिस्ट बन जाता है, एक व्यक्ति सिंगर बन जाता है, एक व्यक्ति आध्यात्मिक बन जाता है, एक व्यक्ति संत बन जाता है। तो आखिर ये सारी चीज़ें कैसे आती हैं, कैसे व्यक्ति में ये सारे इंटरेस्ट डेवलप होते हैं, कैसे अलग अलग चीज़ें आती हैं, कैसे आती हैं? मतलब एक ही व्यक्ति है, एक ही तरह की सोच क्यों नहीं है? क्यों नहीं एक तरह से सोच पाता? क्योंकि एक तरीके से नहीं सोच सकता। यदि एक तरीके की सोच होती तो इस सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता था। जो हमें अन्य चीज़ों की आवश्यकता है वो कैसे पूर्ति होती? इसलिए हर व्यक्ति के अंदर कुछ खास खूबी दे करके सोने देती है उसके पास। देखने में तो हमें ये लगता है कि ये, कभी हम किसी छोटे कलाकार को देखें या छोटी कला को देखें, हम छोटी कला उसको कह सकते हैं। हम ये मान लीजिए, हम छोटी कला के रूप में हम इसको कह सकते हैं, या मान लीजिए हम वुडन वर्क को कह सकते हैं छोटी कला है। हम इसको छोटी कला इसलिए नहीं कह रहे कि ये कोई छोटी कला है, हम इसलिए कह रहे हैं कि यदि हम और तरह की कलाओं की बात करें, यदि हम ऐसी कलाओं की बात, जैसे इंजीनियरिंग, जैसे आर्किटेक्चर, ये कला बड़ी कला है, बहुत बड़ी कला है। इसके सीखने के लिए एक अलग स्थिति का होना ज़रूरी है। एक सामान्य कला के लिए एक अलग स्थिति का होना ज़रूरी है। उसके लिए आपके पास थोड़े से ही साधन हो, आप उन्हीं से उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बड़े चीज़ों को प्राप्त करने के लिए बड़े साधन का होना ज़रूरी है, बड़ी शिक्षा का होना ज़रूरी है। इसीलिए बड़ी ग्रंथों की रचना की गई ना, क्योंकि हम जब तक उन पर जाएंगे नहीं तब तक नहीं हो सकता। यदि हम इसी तरीके से हम एक छोटा सा घाव यदि लगा हो व्यक्ति का, तो एक छोटा डॉक्टर, यहाँ तक कि एक छोटा जो उस डॉक्टर के अंडर में रहने वाले नर्स हैं, कंपाउंडर हैं, वो भी वो छोटे घाव को सही कर सकते हैं। लेकिन एक सर्जन जो है, बड़े से बड़ी डिफ़िकल्ट डिजीज़ को, और वो उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उस पर एक्शन ले सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। हमने देखा है एक एक साथ 3 चेहरे जुड़े हुए हैं, 2 चेहरे जुड़े हुए हैं, पीठ जुड़ी हुई है। आखिर ये सर्जन का ही काम है कि 2 बॉडी को अलग करना, एक बॉडी से दूसरी को अलग करना कितना मुश्किल काम है। ज़रा कल्पना करके देखिए कि डॉक्टर का वो स्थिति, जबकि दो शिशु हैं, या 2 शिशु नहीं है बल्कि 8-10 साल के भी कई ऐसे केस हैं जहाँ पर 8-10 साल की एज में भी डॉक्टर अलग करते हैं। बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ सर्जन बहुत सारे ऑपरेशन ऐसी स्थितियों में करते हैं जहाँ बहुत ही अलग स्थितियाँ होती हैं। मैंने खुद अपने भतीजे को देखा था, उसकी अचानक ही उसकी आँखें जो हैं वो 8 महीने का था, थोड़ा सा उसको एक दीवार से ज़रा सा टकराया और उसकी आँखें चली गई। और उसके बाद उसको पीछे से उन्होंने सिर के हिस्से से काट कर उसका ऑपरेशन किया। फिर वो आँखों के अंदर सुइयाँ लगाते थे और कर के 3 साल तक उसका इलाज चला। आँखों से दिखना स्टार्ट हुआ, सारी चीज़ें हुई। आज वो बच्चा है। तो यानी ये काम एक एक्सपर्ट कर सकता है। इसके लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत स्टडी लगती है और बहुत साहस की भी ज़रूरत है। ये काम आसान नहीं है।
उस स्थिति को ज़रा सोच के देखो। हम लोग घबरा जाते हैं, एक किसी को थोड़ी चोट लग जाए उसको देख नहीं सकते, देख ही नहीं सकते, उसको देख कर के ही रोना आ जाएगा, उसको देखकर उसे सँभालने की स्थिति में नहीं आ पाते हैं। और एक व्यक्ति उसको सँभालता ही नहीं है, उसको उसकी कंडीशन को सही करने के लिए सारी वो चीज़ें करता है। कितनी कितनी बीमारियां हैं जिसको डॉक्टर पता नहीं कैसे करते हैं। मैं वहाँ पर वो वाकई भगवान का ही रूप होता है कि क्या भगवान ही कर सकता है ऐसे कार्य, इंसान तो नहीं कर सकता। जिस तरीके की स्थितियों में मरीज पहुँचते हैं और जिस तरीके की स्थितियों में संभालते हैं, और वो सच्चे डॉक्टर हैं जो कि सचमुच में सेवा करते हैं, सचमुच में मनुष्य को जन्म दे देते हैं, मनुष्य को मृत्यु से बचाते हैं। मनुष्य के एक मरीज जब परेशानी में होता है, ना जाने क्या क्या बोल देता है, ना जाने क्या क्या कर देता है, न जाने क्या क्या फेंक के मार देते हैं मरीज। और उस स्थिति में डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर जो होते हैं वो कभी उस पर नाराज़ नहीं होते। वो जानते हैं कि ये व्यक्ति मरीज़ है, ये सही नहीं है, इसकी स्थिति सही नहीं है, वो कभी भी इस तरह से नहीं लेते कि ये मना कर रहा है। कभी कभी तो सामान्य मरीज भी ऐसी हरकतें कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर उन सारी स्थितियों में, जो अच्छे डॉक्टर होते हैं वो कभी उफ तक नहीं करते। कभी चाहे कि खुद के शायद कभी ऐसा तो नहीं हो सकता कि कभी उनको तकलीफ़ ना हो सकता है किसी समय उनको ऑपरेशन करना है और खुद के ही शरीर में कोई पीड़ा हो रही हो, लेकिन उसको इग्नोर करके जो टाइम दिया है वहाँ तो पहुँचना ही है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ऑपरेशन टल जाए। और कई बार तो क्या बोलते हैं, मरीज है, पेशेंट है, वो इस कंडीशन में ही नहीं होता कि उसको 5 मिनट 10 मिनट का भी समय दिया जा सके। ऐसी स्थिति में ही नहीं है। डॉक्टर कैसे अपने बारे में सोच सकता है उस समय? उसकी सारी चीज़ें एक तरफ हो जाती हैं और उस समय सिर्फ वो पेशेंट ही सिर्फ उसके सामने होता है। ये होती है, ये चीज़ एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो किसी व्यक्ति विशेष को भगवान का रूप तो प्रदान कर सकती है, भगवान जैसा तो बना सकती है, लेकिन भगवान नहीं बना सकती। क्यों नहीं भगवान नहीं बना सकती? वो पूरा सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके प्राण बचाना तो ईश्वर के हाथ में। यदि वो ईश्वर चाहे तो वो जीवन उसको प्रदान कर सकता है, वरना अच्छी से अच्छी सर्जरी के बाद, अच्छी से अच्छी चीज़ों के बाद भी कई बार मरीज हाथ से चला जाता है। डॉक्टर की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं कि मैंने सब कुछ किया इसके लिए, लेकिन मैं बचा नहीं सका। सब कुछ करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। बहुत सारे डॉक्टर सिर्फ उनका जीवन उन्होंने जन्म ही इसलिए लिया कि वो लोगों की सेवा कर सके। ये काम इंसान का तो है नहीं। मैं तो उनको, यदि वो वास्तव में पेशेंट के साथ इतना जुड़ करके करते हैं तो वो फिर भगवान जैसे ही हैं। उनको भगवान मान लेने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन उनको हम साक्षात भगवान के रूप में देखते जरूर हैं। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। कल मैं इससे आगे की चर्चा करूँगी, क्योंकि विषय लंबा है तो फिर बात भी लंबी होगी। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें।